दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः एकलव्य आईएएस एकेडमी में। और मैं पुनः हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा प्रश्न पत्र 2 से संबंधित। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे संस्थान में प्रधानाचार्य विभागीय परीक्षा से संबंधित बैच आरंभ हो चुका है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा प्रदान की जाएंगी। ऑफलाइन अगर आपके पास समय है तो आप आ सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल पाएंगी ऐप के माध्यम से। और हर दिन कक्षा के बाद आपको पीडीएफ नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। और हर हफ्ते शनिवार को आपका वीकली टेस्ट होगा, जिसमें आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने क्या क्या अब तक ज्ञानार्जन किया है। तो चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। सरल सा टॉपिक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो आरंभ करें अगर हम करिकुलम से, जिसको पाठ्यचर्या बोलते हैं, पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का अर्थ है एक समग्र शैक्षिक योजना, अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्लान। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल प्लान में चैप्टर्स और टॉपिक नहीं होते हैं दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इसमें होता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी करिकुलम का उद्देश्य, यानी कि जो करिकुलम है उसके बाद छात्र क्या सीखेंगे, ठीक है, वो कैसे सीखेंगे और क्या और कैसे सीखेंगे के द्वारा उनका ज्ञान में क्या लाभ होगा, वो कौन सा कौशल अर्जित करेंगे, समाज में किस मूल्य के साथ प्रवेश करेंगे, ठीक है। दूसरा, जैसे इसमें आपकी सामग्री भी होती है, कंटेंट यानी सिलेबस क्या होता है, विषय कौन सा है, मैथ्स, उसका अध्याय हो सकते हैं, टॉपिक्स होते हैं। तो ये पार्ट जो है इसको हम पाठ्यक्रम या सिलेबस कह सकते हैं, जिसको मैं आगे और बताऊंगा आपको। ये आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस है, ठीक है, जिसमें कंटेंट आ जाता है कि विषय क्या है, मैथ्स, उसमें बीज गणित, रेखा गणित वगैरह वो सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन करिकुलम में इसके अलावा कंटेंट के अलावा और भी होता है, यानी टीचिंग मेथड्स। ये जो कंटेंट है आप इसको पढ़ाएंगे कैसे, इसको उसकी शिक्षण विधियां क्या होंगी। आप सिंपल लेक्चर देंगे, आप डिस्कशन कराएंगे, आप प्रोजेक्ट वर्क देंगे, आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, आप फील्ड विजिट के लिए ले जाएंगे, किस तरह से आप छात्रों को पढ़ाएंगे, आप स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग कराएंगे, मॉडल के द्वारा पढ़ाएंगे, सिमुलेशन के द्वारा पढ़ाएंगे, वो सब इसमें दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों के अलावा इसमें ये भी बताया जाता है कि सब कुछ पढ़ाने के बाद आप असेसमेंट यानी मूल्यांकन कैसे करेंगे। आप सिंपल परीक्षा लेंगे, आप बच्चों को असाइनमेंट देंगे, आप उनको प्रोजेक्ट देंगे, आप उनको प्रैक्टिकल देंगे, किसी एक्टिविटी को करवा के उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में, जीडी में उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल ये देखा जाता है कि जो करिकुलम होता है वो पाठ्यक्रम से भिन्न होता है। पाठ्यक्रम मैंने जैसे बताया कि ये केवल कंटेंट है, ये आपको विषय, अध्याय और टॉपिक्स के बारे में जानकारी देता है। लेकिन आपका करिकुलम आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करता है किसी भी छात्र का, यानी उसकी स्किल को डेवलप करता है, उसमें वैल्यू एडिशन करता है ना, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को जनरेट करता है, टीम वर्क, उसमें टीम वर्क उसे करना सिखाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें करिकुलम के माध्यम से एक छात्र के अंदर जनरेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी क्लास 10 का हम सोशल साइंस करिकुलम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सामाजिक जागरूकता और क्रिटिकल थिंकिंग को छात्रों में विकसित करना। अब इसमें कंटेंट हो सकता है सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री, जिसमें नेशनलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल एक्सेट्रा, या सिविक्स में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माउंटेन्स वगैरह हो सकते हैं। अब इसी कंटेंट को आप पढ़ाएंगे कैसे, आप डिबेट करा सकते हैं, मैप एक्टिविटी करा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट वर्क वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट कैसे होगा, बोर्ड एग्जाम आप ले सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं,
है ना, प्रैक्टिकल वर्क आप करवा सकते हैं, एक्टिविटी करवा सकते हैं, आदि आदि। तो ये सारी चीज़ें कराने के बाद, यानी इस करिकुलम से गुजरने के बाद हम ये चाहेंगे कि छात्रों में कुछ स्किल डेवलप हो जाए, है ना, यानी इस करिकुलम के साथ प्रवाहित होते हुए छात्रों में कुछ स्किल डेवलप हो जाए, जैसे उनमें सामाजिक संवेदनशीलता आ जाए, उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता आ जाए, उनमें राष्ट्रीयता की भावना डेवलप हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। इसको पाठ्यक्रम ज़्यादा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या पाठ्य सूची भी कहा जाता है कई जगह पे। तो सिलेबस असल में मैंने जैसे आपको जस्ट अभी बताया कि सिलेबस वास्तव में करिकुलम का एक छोटा हिस्सा है, जिसमें सिर्फ टॉपिक्स और चैप्टर्स दिए जाते हैं, है ना, टॉपिक्स और चैप्टर। जैसे आपका मैथ्स का है, मैथ्स क्लास 10 का हम सिलेबस देखें, पाठ्यक्रम देखें, तो इसमें एरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। साइंस देखें 10th का, तो उसमें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, लाइट्स पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स होंगे, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स वगैरह। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स वगैरह, ये हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सिलेबस होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों को बताना कि उनको क्या पढ़ना है और परीक्षा में उनसे क्या पूछा जाएगा, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो दिस इज पाठ्यक्रम, नॉट पाठ्यचर्या। ठीक है। अगर हम देखें तो इतिहास में थोड़ा सा झांक कर देखें सिलेबस और करिकुलम को, तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो स्कूल वगैरह थे, उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी था या टीचिंग ओरिएंटेशन था, वो सिलेबस ओरिएंटेड था, वो सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो 19वीं सदी में सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान था। स्कूलों में चाहे कॉलेजेस में शिक्षक किताब के चैप्टर्स पढ़ाते थे और वही परीक्षा में आता था बस। बाकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ें उस समय नहीं हुआ करती थी। यानी भारत में मैकाले का जो शिक्षा मॉडल था दोस्तों, वो प्योरली सिलेबस बेस्ड था। उसमें कोई एक्टिविटी, कोई कौशल डेवलप करना, क्योंकि मैकाले को क्या चाहिए था, उसको सिर्फ क्लर्क डेवलप करने थे, है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना हिसाब किताब कर सकें बस। उससे ज़्यादा उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसी का, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। तो मैकाले का जो शिक्षा मॉडल था वो टोटली सिलेबस, प्योरली सिलेबस बेस्ड मॉडल था। लेकिन धीरे धीरे 20वीं शताब्दी आई, भारत आज़ाद हुआ और विदेशों में भी बहुत कुछ नए चेंजेस शिक्षा शास्त्र में हुए। और तो हमारे जो नए स्कॉलर्स थे, जो नए शिक्षाविद थे, उन्होंने माना कि सिलेबस अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना होगा। तो उनमें एक प्रमुख थे जॉन डेवी। उन्होंने कहा, महान शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक, इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये इससे आगे है, ये इससे आगे है। यानी इससे आगे एक स्टेप हमें और आगे जाना पड़ेगा। और सिलेबस से आगे बढ़ते हुए जॉन डेवी ने कहा कि हमें करिकुलम की ओर जाना होगा। यानी हमें अब बात करनी होगी ऑब्जेक्टिव्स की, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे हम क्या हासिल करेंगे, हम किस टारगेट को अचीव करेंगे, हमारे तरीके क्या होंगे, हम कैसे इवैल्यूएशन करेंगे, और कैसे इन सारी प्रक्रिया से जो छात्र हैं उनके स्किल डेवलपमेंट होगा और वो समाज में पॉजिटिव योगदान दे पाएंगे। ठीक है। जैसे अगर उदाहरण लें, मैथ्स का करिकुलम लें कक्षा 8 का, तो इसका सिलेबस है, हो सकता है अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाने का, कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं, है ना, छोटी छोटी गणित की प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर पाएं। एक्टिविटी क्या कराई जाती है, सिर्फ ये नहीं कि सम सॉल्व कराए जाते हैं, बल्कि मैथ्स लैब में उन्हें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सिखाई जाती है, बीजगणित वगैरह सिखाया जाता है। और असेसमेंट उनका कोई प्रोजेक्ट देके, कोई वैसी रियल लाइफ सिचुएशन देके उनको असेस किया जाता है प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है। तो आप समझे होंगे। तो अब अगर देखें आधुनिक युग की बात करें, तो आधुनिक युग में जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस अब करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है। और जो करिकुलम है वो सिलेबस से बहुत ज़्यादा ब्रॉडर होता है ना, क्योंकि उसमें टीचिंग मेथड शामिल होता है, उसमें असेसमेंट शामिल होता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट शामिल होता है, उसमें डिजिटल टूल्स, आज के तारीख में बात करें, आज के आधुनिक डिजिटल युग में, तो उसमें अब डिजिटल टूल्स भी आ गए हैं।
आधुनिक शिक्षा जो आईसीटी बेस्ड है, इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, स्मार्ट बोर्ड हो गए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, जो हमारे NEP 2029 में भी जिसकी बात की गई है, मूल्य आधारित शिक्षा हो गई, ये सब चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक जो समय है हमारा, इसमें हम बात करते हैं कि जो करिकुलम है उसका हिस्सा सिलेबस है। ठीक है, तो अगर संबंध की बात करें तो हम दोनों के संबंध की बात करें, सिलेबस और करिकुलम के, तो सिंपल सा संबंध है कि जो सिलेबस होता है वो करिकुलम का पार्ट है। हर सिलेबस करिकुलम के अंदर समाहित होता है। सिलेबस जो होता है वो करिकुलम का हिस्सा होता है। करिकुलम में ही बताया जाता है कि अमुक अमुक सिलेबस को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना, उसको पढ़ाने के तरीके क्या होंगे, उसके द्वारा छात्र क्या स्किल हासिल करेंगे, है ना, उनको कैसे असेस किया जाएगा, वेरियस मेथड्स आर टॉट ओवर देयर, है ना। तो सिलेबस, फाइनली आई वुड से सिलेबस टेल व्हाट टू स्टडी, यानी सिलेबस बताता है, पाठ्यक्रम बताता है कि क्या पढ़ना है, यानी आपको कौन से चैप्टर करने हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट करने हैं, ग्रामर के क्या चीज़ें पढ़नी है। लेकिन करिकुलम उससे आगे एक कदम बढ़ता है कि आपको क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है सिलेबस, उसको क्यों पढ़ना है, उसको पढ़ के आप क्या हासिल करेंगे और कैसे पढ़ना है, आपका पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, आपकी पेडागॉजी क्या होगी, आप कौन सी एक्टिविटी उसमें करेंगे, और उस सब को करने से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक सिलेबस और करिकुलम का। आशा है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।